ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अर्जुन ने पूछा, मुने, भगवान श्रीहरि नेत्रों द्वारा दर्शन और मन द्वारा चिंतन आदि के विषय नहीं है, तो भी वे यहाँ मनुष्यों को प्रत्यक्ष कैसे हुए? भारद्वाज जी ने कहा, अर्जुन, है वंश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं, जिन्होंने पृथ्वी और यहाँ की प्रजा का दीर्घ काल तक अपनी संतान के भांति पालन किया था। उनके पुत्र शंख हुए, जो समस्त गुणों की निधि और सब शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने भी पृथ्वी का न्याय पूर्वक शासन किया। कमल के समान नेत्रों वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु में राजा शंख की निश्चल एवं अनन्य भक्ति थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय पूर्वक अद्भुत महिमा वाले देवादिदेव जगतपति अनन्य पुरुषोत्तम का सदैव ध्यान करते हुए नाना प्रकार के व्रत, दान और पुण्य किए तथा वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान मधुसूदन की प्रीति के लिए ही अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। भक्त वत्सल केशव में मन लगाकर वे प्रतिदिन गोविंद का स्मरण, अविनाशी अच्युत का जप, कमल नयन विष्णु का पूजन तथा शारंग धनुषधारी श्रीहरि का कीर्तन करते थे। पुराण के विद्वानों द्वारा कही जाने वाली पवित्र भगवत कथाओं को, जो संसार समुद्र से पार उतारने वाली है, वे सदैव सुना करते थे। भगवत प्रीति के लिए ही ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करते थे। इस प्रकार सर्वथा अविराम गति से श्रीहरि की आराधना में संलग्न होने पर भी राजा शंख ने परम स्वतंत्र भगवान पुरुषोत्तम का कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाया। भगवान का दर्शन न पाने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया। वे बड़ी चिंता को प्राप्त हुए। शंख बोले, मैंने बीते हुए सहस्राधिक जन्मों में बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके कारण आज तक मुझे भगवान श्री विष्णु का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। अनेक जन्मों में उपार्जित संपूर्ण तपस्याओं का ये एक ही अखंड फल है कि मधुसूदन भगवान श्री विष्णु का दर्शन प्राप्त हो। अहो, भगवान मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होंगे? कानों से उनके वचन सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर जब राजा के मन में जीवित रहने की अभिलाषा नहीं रही, तब अव्यक्त मूर्ति भगवान श्री विष्णु ने सबके सुनते हुए कहा, राजन, तुम शोक के अधीन ना हो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में आए हुए साधु भक्त हो। मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ? ये वेंकट नामक पर्वत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। राजन, यहाँ का निवास मुझे वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्ति पूर्वक तपस्या करते रहने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्त्य भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजनाचल के महानिवास में तपस्या करने के लिए आएंगे। उसी पवित्र पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करो, इससे मेरा दर्शन प्राप्त कर सकोगे। भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर राजा शंख को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन अपने को धन्य माना और अपने पुत्र वज्र को प्रजापालन के कार्य में नियुक्त करके भगवान विष्णु के दर्शन की आकांक्षा से नारायण गिरी को प्रस्थान किया। उस पर्वत के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अमृत के समान दिव्य जल से परिपूर्ण कल्याणमय स्वामी पुष्करणी को देखा और उसकी किनारे कुटी बनाकर स्नान, पान आदि के द्वारा संतोष लाभ किया। जगदीश जनार्दन को अपने समस्त कर्म समर्पित करके राजा शंख प्रतिदिन जप ध्यान में संलग्न रहने लगे। वहां उन्होंने तपस्या भी की। इसी समय सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए अगस्त्य जी भी उस आदि पर्वत पर आए और वहां की आश्चर्यमयी वस्तुओं को देखते हुए सब और विचरते रहे। सकंद धारा आदि तीर्थों में स्नान करके वहां उन्होंने जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की बहुत समय तक आराधना की, परंतु कमल नयन भगवान श्री हरि को कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं देखा। इससे वे चिंता और शोक में डूब गए। उस समय बृहस्पति, शुक्र तथा राजा उपरिचर और वसु ये सब महानुभाव अगस्त्य जी के पास आए और इस प्रकार बोले, मुनिश्रेष्ठ, लोकनाथ ब्रह्मा जी ने हमें जो आज्ञा दी है उसे हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण दिशा में वेंकटाचल नामक पर्वत है।
वहां का निवास स्थान भगवान श्री विष्णु को श्वेत द्वीप से भी अधिक प्रिय है। जगत गुरु गोविंद उस पर्वत पर महर्षि अगस्त्य तथा राजा शंख को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे। उस समय सब देवताओं, ऋषियों तथा अन्य सब लोगों को भी देवाधिदेव श्रीहरि का दर्शन होगा। ये बात शीघ्र ही होने वाली है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर हम लोग यहाँ आए हैं और भाग्यवश यहाँ आपका दर्शन भी हमें मिल गया। अब हम आपके साथ स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ राजा शंख का भी दर्शन करेंगे। ये सुनकर अगस्त्य मुनि शोक समूह का त्याग करके शीघ्र ही उन सबके साथ चल दिए। उस समय वहां यत्र तत्र चौड़ी शिलाओं पर बैठे हुए तथा भगवान विष्णु के गुण वैभव का गान करते हुए अनेकानेक सिद्ध पुरुष उन्हें दिखाई दिए। फिर उन्होंने निर्मल जल वाली दिव्य स्वामी पुष्करणी का भी दर्शन किया और उसके किनारे आश्रम बनाकर रहने वाले राजा शंख को भी देखा, जो मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित करके विराजमान थे। उन्हें आया देख राजा ने सबका यथावत सत्कार किया। फिर सब लोग एक दूसरे का समादर करते हुए वहां बैठे और उत्कंठित होकर गोविंद के नामों का कीर्तन करते हुए कृतार्थ हो गए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु में मन लगाकर उन्हीं की पूजा और स्तुति में लगे हुए उन सब लोगों के 3 दिन व्यतीत हुए। तीसरे दिन रात में उन सबको नींद आ गई। फिर चौथे पहर में उत्तम सपना देखा। भगवान पुरुषोत्तम हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए प्रसन्न मुख से वर देने के लिए खड़े हैं। उनके नेत्र खिले हुए हैं। भगवान की ये झांकी देखकर सब प्रसन्नचित होकर उठे और कुटी से निकलकर सबने स्वामी पुष्करणी के पावन जल में विधि पूर्वक स्नान किया। तत्पश्चात प्रातः कालोचित समस्त कर्मों का अनुष्ठान करके भगवान श्री विष्णु की आराधना करने के लिए वे राजा के आश्रम पर लौटे। मार्ग में पक्षियों द्वारा ऐसे शुभ शकुन की सूचना मिली जो तत्काल कल्याण की प्राप्ति कराने वाला था। उस शकुन को देखकर सबको ये विश्वास हो गया कि भगवान का कृपा प्रसाद अवश्य ही प्राप्त होगा। तदंतर त्रिभुवन विधाता भगवान जनार्दन का पूजन करके उन्होंने वेद वर्णित पवित्र स्तोत्रों द्वारा उनका स्तवन किया। स्तुति के अंत में महर्षि अगस्त्य और राजा शंख भगवान के अष्टाक्षर मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार जगत स्वामी श्री हरि में चित्त लगाए हुए उन महात्माओं के आगे एक महान अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जो कोटि कोटि सूर्य, चंद्रमा और अग्नियों की तेज पुंज सा प्रतीत होता था। उस तेज का दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसके भीतर परमानंद विग्रह दिव्य रूपधारी भगवान श्री नारायण का चिंतन किया, जो मन और वाणी के मार्ग से सर्वथा दूर है, अपने विख्यात ऐश्वर्य से सदा प्रकाशित होते हैं, सहस्र नेत्र, सहस्र भुजा और सहस्र चरणों से संयुक्त है, तपाए हुए स्वर्ण के समान देदीप्यमान कांति से जिनका रूप बड़ा मनोहर लगता है, जो अपने वक्ष स्थल पर लक्ष्मी को धारण करते और कौस्तुभ मणि से सुशोभित होते हैं, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो अनादि और अनंत है, समस्त ब्रह्मांड को अपने आप में ही प्रकाशित करते हैं और सर्वत्र व्यापक है। उन्हीं भगवान जगन्नाथ को अपने सामने देखकर अगस्त्य और शंख आदि सब मुनियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। सबने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय लोक रक्षा के लिए सब और भ्रमण करने वाले भगवान के तेज बल संपन्न आयुध उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, दिव्य गदा, नंदक नामक खड्ग, कमल तथा भयानक गर्जना करने वाला चंद्रमा के समान कांतिमान पांचजन्य शंख, ये सभी उपस्थित हुए। शंख ने अपनी ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड को परिपूर्ण कर दिया। उस शंखनाद को सुनकर वशिष्ठ आदि मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर, विश्वक्सेन, गरुड़ तथा जय विजय आदि श्वेत दीप नवासी पार्षद भी आ गए। देव वृक्षों से उत्पन्न पारिजात आदि फूलों की वहां अद्भुत वर्षा होने लगी, जिसके घनीभूत सुगंध से सबका अंतकरण आमोदित हो उठा।
भक्त वत्सल कमल नयन भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न देखकर सब देवताओं और ऋषियों ने नाना प्रकार के स्तोत्रों से साष्टांग प्रणाम पूर्वक स्तवन किया। ब्रह्मा आदि देवता बोले, दया सागर भगवान श्री विष्णु आपकी जय हो। कमल नयन आपकी जय हो। समस्त लोगों को एकमात्र वर देने वाले भक्त रभंजन आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप अनंत है, अविनाशी है, परम शांत है। मन और वाणी की आप तक पहुंच नहीं है। आपका स्वरूप विशुद्ध सच्चिदानंदमय है। आपको सम्यक रूप से कौन जानता है। विद्वान पुरुष आपको सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, सबके भीतर विराजमान, प्रकृति से परे अच्युत पुरुष कहते हैं। वेदांत का सारभूत ब्रह्म आपका स्वरूप है। आप सबके भीतर और बाहर भी विद्यमान है। माया के अधीन रहने वाले देवभानी पुरुषों में से कौन आपका वर्णन करने में समर्थ है। आपका ये स्वरूप अत्यंत भयदायक है। इसे देखकर हम भय से उद्विग्न हो जाते हैं। अतः आप शांत रूप धारण करें। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ध्वज ने उसी क्षण सौम्य रूप धारण किया। उनका मुख चंद्रमंडल के समान शोभा पाने लगा। प्रचंड तेज शांत हो गया। श्रीअंगों की श्याम कांति नील कमल दल के समान सुशोभित है। दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीतांबर शोभा पा रहा था। भगवान रत्न में आभूषणों से विभूषित दिखाई देने लगे। उनके चारों हाथ शंख चक्र गदा और पद्म से शोभायमान थी। भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर रूप को देखकर सबने बार बार प्रणाम किया। भगवान ने अभीष्ट वरदान से ब्रह्मा आदि देवताओं को संतुष्ट करके मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, मुनीन्द्र, तुमने मेरे लिए कठोर व्रतों का अनुष्ठान करके बहुत कलेश उठाया है। अतः मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान दूंगा। बोलो क्या चाहते हो। भगवान लक्ष्मीपति का ये वचन सुनकर अगस्त्य जी ने संपूर्ण अंगों में रोमांच हुआ। वे भगवान को बारंबार प्रणाम करके बोले, प्रभु, आपने जो मेरा इतना आदर किया, इसी से मैंने जो भी हवन किया, जो भी तप, स्वाध्याय और श्रवण किया है, वे सब सफल हो गया। भगवान, मैं तो आपको ढूंढ रहा था और आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गए। आपकी कृपा से मैं सब कुछ पहले ही पा गया हूँ। माधव, इस समय बहुत सोचने विचारने पर भी मुझे ऐसी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती जो प्राप्त करने योग्य हो। अतः आपके चरणार बिंदों में निरंतर ऐसी ही भक्ति बनी रहे। यही कृपा कीजिए। स्वर्णमुखी नदी के जल में स्नान करके जो लोग वेंकटाचल पर विराजमान आपका दर्शन करें, वे भोग और मोक्ष के भी भागी हों। भगवान, थोड़ी आयु वाले अज्ञानी मनुष्य व्रत, स्वाध्याय और कर्मों द्वारा आपका दर्शन नहीं कर सकते। अतः आप सब पर कृपा करने के लिए सदैव ही उस पर्वत पर निवास कीजिए और सबको मनोवांछित वस्तु देने वाले होइए। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण, तुमने जो प्रार्थना की है वे पूर्ण होगी। आज से वैकुंठ नाम वाले इस पर्वत पर मैं सदा ही निवास करूंगा। स्वर्णमुखी नदी के जल में स्नान करके अपने पाप पंक को धोकर जो भी लोग एकाग्र चित्त से इस वैकुंठ शैल पर मेरा दर्शन करेंगे, वे पूर्ण आवर्ती से रह तथा केवल परमानंद से प्रकाशमान मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य जिस कामनाओं की अपेक्षा से यहाँ आकर मेरा दर्शन करेंगे, वे उन कामनाओं को निस्संदेह ही प्राप्त कर लेंगे। अगस्त्य मुनि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने राजा शंख की ओर देखा और ब्रह्मा आदि के सुनते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम भी कोई मनोवांछित वर मांगो। शंख बोले, भगवान, आपके चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त दूसरा मैं कुछ नहीं मांगता। आपके भक्त जिस गति को पाते हैं, उसी उत्तम गति के लिए मैं भी याचना करता हूँ। श्री भगवान बोले, शंख, तुमने जो कुछ मांगा वे सब उसी रूप में प्राप्त होगा। मेरी सेवा में लगे रहने वाले कल्याण में पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। तदंतर ब्रह्मा आदि सब देवताओं को विदा करके भगवान कमल नयन श्री विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। अर्जुन, ये वेंकटाचल का प्रभाव तुम्हें बताया गया है। इस पावन कथा को श्रवण करके सब मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड में भगवान वेंकटेश्वर के समान दूसरा कोई देव नहीं, ना होगा, और वेंकटाचल के समान कोई तीर्थ स्थान ना हुआ है, ना होगा। स्वामी तीर्थ के समान सरोवर अन्यत्र
कहीं नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातः काल उठकर भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण करते हैं, मोक्ष उनके हाथ में है। जो श्रेष्ठ मानव वेंकटाचल का महात्म्य सुनते हैं, उन्हें इहलोक और परलोक में भोग और मोक्ष प्राप्त होते हैं। सूत जी कहते हैं, पूर्व काल में पुत्र रहित अंजना दुखी होकर तपस्या में संलग्न हुई। उसे देखकर मुनियों में श्रेष्ठ विष्णु भक्त मतंगी जी ने कहा, अंजना देवी उठो, तुम किस लिए तपस्या में लगी हो? अंजना ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, केशरी नामक श्रेष्ठ वानर ने मेरे पिता से मेरे लिए याचना की है। तब पिताजी ने मुझे उनकी सेवा में समर्पित कर दिया है। पतिदेव के साथ सुखपूर्वक विहार करते हुए मुझे बहुत समय व्यतीत हुआ, परंतु अब तक मुझे कोई पुत्र नहीं हुआ। मैंने किष्किंधा महापुरी में अनेक प्रकार के व्रत भी किए, तथापि पुत्र ना पाकर मुझे दुख हुआ। अतः अब मैं तपस्या में तत्पर हुई हूँ। विप्रवर, किस प्रकार मुझे त्रिभुवन के प्रसिद्ध पुत्र प्राप्त होगा, ये बताइए। मैं आपके आगे मस्तक झुकाकर यही मांगती हूँ। तब मुनिवर मतंग ने अंजना से कहा, देवी सुनो, यहाँ से दक्षिण दिशा में 10 योजन की दूरी पर घनाचल नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जो भगवान नरसिंह का निवास स्थान है। उसके ऊपर परम मनोहर ब्रह्म तीर्थ है। उसके पूर्व भाग में 10 योजन दूर स्वर्णमुखरी नाम वाली श्रेष्ठ नदी बहती है। उस नदी के उत्तर भाग में वृषभाचल वेंकटाचल नामक पर्वत है, और उस पर्वत के शिखर पर स्वामी पुष्करणी तीर्थ है। वहां जाकर उसके शुभ जल का दर्शन करते ही तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा। उसमें विधि पूर्वक स्नान करके वराह स्वामी को प्रणाम करो और भगवान वेंकटेश्वर को नमस्कार करके स्वामी तीर्थ के उत्तर जाओ। वहां आकाश गंगा नाम से प्रसिद्ध एक तीर्थ शोभा पाता है। उसमें संकल्प पूर्वक विधि पूर्वक स्नान करके उसके शुभ जल को पी लेना। फिर उस तीर्थ के सामने खड़ी हो वायुदेव की प्रसन्नता के उद्देश्य से तपस्या करना। ऐसा करने से तुम्हें देवता, राक्षस, ब्राह्मण, मनुष्य तथा अस्त्र शस्त्रों से भी अवध्य पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के ऐसा कहने पर अंजना देवी ने उन्हें बार बार प्रणाम किया और पति को सुख साथ लेकर वे शीघ्र ही वेंकटाचल पर्वत पर गए। वहां स्वामी पुष्करणी में नहाकर उसने वराह स्वामी को प्रणाम किया और भगवान वेंकटेश्वर के चरणों में भी मस्तक नवाया। तत्पश्चात वे शीघ्र ही आकाश गंगा के तट पर गईं और उसमें नहाकर उसके उत्तम जल को पीकर उसी के तट पर तीर्थ की ओर मुख करके खड़ी हो प्राण स्वरूप वायु देवता की प्रसन्नता के लिए संयम एवं व्रत का पालन करती हुई तपस्या करने लगी। तब सूर्यदेव के मेष राशि पर रहते समय चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा तिथि को परम बुद्धिमान वायुदेव प्रकट हुए और इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम कोई वर मांगो, मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूंगा। उनकी बात सुनकर सती अंजना ने कहा, महाभाग, मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। वायु देवता ने कहा, सुमुखी, मैं ही तुम्हारा पुत्र होऊंगा और तुम्हारे नाम को विश्व में विख्यात करूंगा। अंजना को ऐसा वरदान देकर महाबली वायु वहीं रहने लगे और अंजना देवी भी वे वरदान पाकर अपने पति के साथ बहुत ही प्रसन्न हुई। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती तथा महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करके तत्पश्चात भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास पुराण आदि का कीर्तन करें। मुनि बोले, हे भगवान, आप सब शास्त्रों के तत्वज्ञ तथा सब तीर्थों के महत्व को जानने वाले हैं। भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र परम पावन है, जहाँ भगवान लक्ष्मीपति विष्णु मानव लीला के अनुसार काष्ठमय विग्रह धारण करके विराजमान है, जो दर्शन मात्र से ही सबको मोक्ष देने वाले और सब तीर्थों का फल प्रदान करने वाले हैं। उनकी महिमा का हमसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जैमिनी जी ने कहा, मुनियों, ये अत्यंत गूढ़ रहस्य है, सुनो। यद्यपि ये भगवान जगन्नाथ सर्वत्र व्यापक और सबको उत्पन्न करने वाले हैं, तथापि ये परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र इन महात्मा जगदीश्वर का साक्षात स्वरूप है। वहाँ वे स्वयं ही शरीर धारण करके निवास करते हैं, इसलिए उस क्षेत्र को भगवान ने अपने नाम से प्रसिद्ध किया है। वे क्षेत्र 10 योजन के विस्तार में है। उसका प्रादुर्भाव तीर्थराज समुद्र के जल से हुआ है तथा वे सब और बालुक राशि से व्याप्त है। उसके मध्य भाग में महान नीलगिरी उस तीर्थ की शोभा बढ़ाता है।
पूर्व काल में वराह रूपधारी भगवान ने इस पृथ्वी को समुद्र के जल से निकालकर जब सब ओर से बराबर करके स्थापित किया और पर्वतों द्वारा सुस्थिर कर दिया, तब ब्रह्मा जी ने पहले की भांति समस्त चराचर जगत की सृष्टि करके तीर्थों, सरिताओं, नदियों और क्षेत्रों को यथास्थान स्थापित किया। तत्पश्चात सृष्टि के भार से पीड़ित होकर वे सोचने लगे, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक, इन तीन प्रकार के तापों से पीड़ित होने वाले संसार के जीव इनसे किस प्रकार मुक्त होंगे। इस प्रकार विचार करते हुए ब्रह्मा जी के मन में ये भाव आया कि मैं मुक्ति के एकमात्र कारण परमेश्वर श्री विष्णु का स्तवन करूं। तब ब्रह्मा जी बोले, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले जगदाधार, आपको नमस्कार है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला मैं ब्रह्मा आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ। अतः जगन में आपने यथार्थ स्वरूप को आप ही जानते हैं, जिनकी माया से महतत्व आदि संपूर्ण जगत रचा गया है और जिनके निश्वास से प्रकट हुआ शब्द ब्रह्म, वेद, ऋक्, साम और यजु इन तीन भेदों में अभिव्यक्त हुआ है, जिसका सहारा लेकर मैंने संपूर्ण भुवनों की सृष्टि की है। उन्हीं आप परमात्मा से भिन्न स्थूल, सूक्ष्म, ह्रस्व, दीर्घ आदि कोई भी वस्तु नहीं है। भगवान तीनों गुणों के विभाग पूर्वक भिन्न भिन्न कार्यों के रूप में आप ही ये चराचर जगत है। ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ण ही कंकर, कुंडल आदि के रूप में विभाषित होता है। प्रभु आप ही सृष्टिकर्ता और सृजे पदार्थ है तथा आप ही पोषक और पोष्य जगत है। परमेश्वर आप ही आधार, आधेय और उन दोनों को धारण करने वाले हैं। मनुष्य आपकी ही प्रेरणा से कर्म करता है और आप ही के द्वारा की हुई व्यवस्था से ये कर्म अनुसार गति प्राप्त करता है। परमेश्वर आप ही इस जगत की गति, भरता और साक्षी हैं। चराचर गुरु आप अखिल जीव स्वरूप हैं। दया में जगन्नाथ मैं सदा आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर मेघ के समान शाम, शंख, चक्र आदि चिन्हों से उपलक्षित भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ हो वहां प्रकट हुए। उनका मुख कमल पूर्णत प्रकाशमान था। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्राह्मण तुम जिस कार्य के लिए मेरी स्तुति करते हो वे संभव नहीं जान पड़ता, तथापि यदि इसके लिए तुम्हारा उद्योग है तो जिस क्रम से ये सिद्ध होता है वे तुम्हें बतला रहा हूँ। ब्राह्मण मैं तुम हो और तुम ही मैं हूँ। संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त विष्णुमय है। जहाँ तुम्हारी रुचि है वहाँ मेरी भी है। अतः तुम्हारी मनोवांछा की सिद्धि का उपाय बताता हूँ। समुद्र के उत्तर तट पर महानदी के दक्षिण भाग में जो प्रदेश है इस भूतल पर सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहाँ जो उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य निवास करते हैं वे अन्य जन्मों में किए हुए पुण्य का फल भोगते हैं। ब्राह्मण समुद्र के किनारे जो नील पर्वत सुशोभित हो रहा है वे पग पग पर अत्यंत श्रेष्ठ और परम पावन है। वे स्थान इस पृथ्वी पर गुप्त है। वहाँ सब प्रकार के संगों से दूर रहने वाला मैं देह धारण करके निवास करता हूँ और शर तथा अक्षर दोनों से ऊपर उठकर पुरुषोत्तम स्वरूप में विराजमान हूँ। मेरा वे पुरुषोत्तम क्षेत्र सृष्टि और परलय से आक्रांत नहीं होता। ब्राह्मण चक्र आदि चिन्हों से युक्त मेरा जैसा स्वरूप यहाँ देखते हो वैसा ही वहाँ जाकर भी देखोगे। नीलाचल के भीतर की भूमि में कल्पों तक रहने वाले अक्षय वट की जड़ के समीप पश्चिम दिशा में जो रोहण नाम से विख्यात कुंड है उसके किनारे निवास करते हुए मुझ पुरुषोत्तम को जो चरम चक्षुओं से देखते हैं वे उसके जल से क्षीण पाप होकर मेरे सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। महाभाग वहां जाओ। इस तीर्थ में मेरा दर्शन करके ध्यान करते समय तुम्हारे समक्ष पुरुषोत्तम क्षेत्र की श्रेष्ठ महिमा श्वेत प्रकाश में आ जाएगी। वे क्षेत्र श्रुतियों, स्मृतियों, इतिहासों और पुराणों में गुप्त है। मेरी माया से वे किसी को ज्ञात नहीं होता। मेरी ही कृपा से अब वे प्रकाश में आएगा और सबको प्रत्यक्ष उपलब्ध होगा। व्रत, तीर्थ, यज्ञ और दान का जो पुण्य बताया गया है वे सब यहाँ एक दिन के निवास से ही प्राप्त हो जाता है और एक निश्वास भर निवास करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ब्राह्मणों इस प्रकार ब्रह्मा जी को आदेश देकर भगवान पुरुषोत्तम सबके देखते देखते वहीं से अंतर्ध्यान हो गए।
जैमिनी जी कहते हैं, मनुष्य जिनका जन्म लेकर सब पापों से मुक्त हो जाता है, उन्हीं के दर्शन करने पर क्या मोक्ष दुर्लभ होगा। मन से भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए यदि मनुष्य प्राण त्याग करता है तो भी वे मुक्त हो जाता है। फिर जिसने साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया वे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो क्या आश्चर्य है। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा अद्भुत है। वे क्षेत्र अज्ञानियों को भी मुक्ति देने वाला है। फिर जो सदैव शांत, वैराग्य और ज्ञान से संयुक्त है, ऐसे मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या। ऋषियों ने पूछा, मुने, नीलाचल पर भगवान विष्णु का दर्शन करके ब्रह्मा जी ने क्या किया। जैमिनी जी बोले, पुरुषोत्तम क्षेत्र का अत्यंत अद्भुत महात्म्य देखकर ब्रह्मा जब तक भगवान विष्णु का ध्यान करते रहे तब तक पितरों के स्वामी यमराज अपने अधिकार के संकुचित होने से व्याकुल होकर दीन मुख से नीलाचल पर्वत पर आए और वहां भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन तथा उन्हें साष्टांग प्रणाम करके अपने अधिकार की दृढ़ता के लिए भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। यमराज बोले, सृष्टि, पालन और संहार के एकमात्र कारण देव देवेश्वर आपको नमस्कार है। सूत में मणियों की भांति आप में ये सब जगत गूंथा हुआ है। आपने ही इस विश्व को धारण किया है, आपने ही इसकी सृष्टि की है तथा आप ही ने इसका पालन पोषण भी किया है। चंद्रमा और सूर्य आदि का रूप धारण करके आप सदा समस्त संसार को प्रकाशित करते हैं। आप इस विश्व के स्वामी, जगत की उत्पत्ति के कारण संसार के आवास स्थान, जगत गुरु, लोक साक्षी तथा आदि अंत से रहत हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप उत्तम करुणा रूपी जल से भरे हुए समुद्र हैं। आपको नमस्कार है। आपका वैभव पर अपर एवं प्रातपर से भी अतीत है। आप ही इस विश्व के उत्पादक हैं। संसार के संताप रूपी हिम को सुखा डालने वाले सूर्य, आपको नमस्कार है। दीन बंधु, आपको नमस्कार है। आपने अपनी माया से समस्त वैभवों की रचना की है। तीनों गुण आपकी रस्सी हैं। आपको मेरा प्रणाम है। कमल केसर की भांति निर्मल पीत वस्त्र धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके कटाक्षपात मात्र से ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं तथा ये ऊंच नीच जगत बार बार जन्म लेता है। नीलाचल के गुफा में निवास करने वाले आप कृपा निधान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। आप शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले तथा सबको शुभ प्रदान करने वाले हैं। शरणागत प्राणियों के समस्त पापों का नाश करने वाले मुरारी को मैं नमस्कार करता हूँ। आपका मनोहर एवं विशाल वक्ष श्री वत्स चिन्ह तथा कौस्तुभ मणि से उद्भासित है। आपको नमस्कार है। आपके युगल चरणार बिंदों का आश्रय लेने से ऐश्वर्य भागिनी लक्ष्मी की सब लोग शरण लेते हैं और वे सबको पृथक पृथक ऐश्वर्य देने में समर्थ होती हैं। वे लक्ष्मी आपकी परा और अपरा प्रकृति हैं। वे समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित होती हैं तथा आप लक्ष्मीपति के वक्ष स्थल पर नित्य निवास करती हैं। भगवान, आपकी प्रिया उन लक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। उस समय धर्मराज की इस प्रकार स्तुति करने पर परम संतोष को प्राप्त हुए भगवान लक्ष्मीपति ने अपने वाम पार्श्व में बैठी हुई लक्ष्मी जी की ओर कटाक्ष पूर्वक देखकर उनसे कुछ कहने के लिए संकेत किया। उनकी प्रेरणा पाकर संसार दुख का विनाश करने वाली लक्ष्मी ने सब लोगों के कल्याण के लिए यमराज से कहा, सूर्य नंदन, तुम जिस उद्देश्य से यहाँ हम दोनों की स्तुति करते हो उसकी सिद्धि इस क्षेत्र में भी तो दुर्लभ है, क्योंकि हमारे लिए इस पुरुषोत्तम क्षेत्र का त्याग करना असंभव है। इस क्षेत्र में कभी कर्मों के फल नहीं प्राप्त होते। यहाँ बसने वाले मनुष्यों और पशु पक्षियों के पाप भी जलकर भस्म हो जाते हैं। इस क्षेत्र में नीलेंद्र मणि के समान मनोहर श्याम विग्रहधारी साक्षात भगवान नारायण का दर्शन करके मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः इसको छोड़कर अन्यंत्र कर्म भूमि में ही तुम्हारा अधिकार है। जो तुम्हारे भी पितामह है वे ब्रह्मा जी इस क्षेत्र का महात्म्य जानकर भगवान गदाधर की स्तुति करते हैं। इसलिए जो प्राणी यहाँ निवास करते हैं वे तुम्हारे वश में जाने योग्य नहीं है। वैवस्वत यहाँ जीवन मुक्त एवं मुमुक्ष पुरुष निवास करते हैं। लक्ष्मी जी के इस प्रकार समझाने पर लज्जा से विनीत हो यमराज ने कहा, सुरेश्वरी, आपने जो ये कहा है कि ये क्षेत्र भगवान श्री विष्णु के सानिध्य से मोक्ष देने वाला है, सो ठीक है। ईश्वर की इच्छा निरंकुश होती है। जो विष्णु अन्यंत्र किसी को बंधन देते हैं वही यहाँ मोक्ष प्रदान करते हैं।
माता, मेरे तथा स्वर्ग नरक के भी वे ही सृष्टा है। अथ यदि उनकी इच्छा से यहाँ मरे हुए लोगों को मोक्ष मिलता है तो इस क्षेत्र का प्रमाण और यहाँ निवास करने का फल आदि सब बातें मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। लक्ष्मी देवी ने कहा, रवि नंदन, जब समस्त चराचर जगत नष्ट होकर प्रलय काल के समुद्र में डूब चुका था, उस समय 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले मार्कंडेय मुनि कहीं भी ठहरने के लिए स्थान ना पाकर बहुत चिंतित हुए। उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। जल के समुद्र में इधर उधर बहते हुए वे पुरुषोत्तम क्षेत्र में आए। यहाँ उन्होंने अक्षय वट को देखा और एक बालक का वचन अपने कानों से सुना, मार्कंडेय, शोक ना करो, मेरे पास आकर अपने अनुपम दुख को छोड़ दो। ये विचित्र वचन जिसके सुनाई देने की कोई आशा नहीं थी, सुनकर मार्कंडेय मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, इस महाभयानक एकार्णव के जल में ये क्षेत्र नौका की भांति दिखाई देता है और इसमें ये महान बरगद का वृक्ष खंभ के समान खड़ा है। इस प्रलय कालीन एकार्णव में जब समस्त स्थावर जंगम का नाश हो गया है, तब भूतल का ये प्रदेश बहुत सुस्थिर कैसे प्रतीत होता है। तथा मार्कंडेय, आओ, ये स्नेह एवं आग्रह युक्त वचन कहाँ से सुन पड़ता है। यही सब सोचते और जल में तैरते हुए मार्कंडेय जी ने शंख चक्र गदा हाथ में लिए भगवान श्री विष्णु को तथा उनके हृदय कमल के आसन पर बैठी हुई मुझ लक्ष्मी जी को देखा। तब उनका चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने हम दोनों को साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार स्तुति करने लगे, दया सागर, आज आपके चरणार विंदों की सेवा का प्रसंग पाकर मैं रुद्र, इंद्र और ब्रह्मा जी के समान वैभव संपन्न हो गया हूँ। आज तक सब और संताप उठाता रहा। प्रभु, अब अपनी शरण में आए हुए मुझे दीन की रक्षा कीजिए। आपके युगल चरणार विंद अचिंत्य शक्ति से संपन्न और कल्याण की प्राप्ति के प्रधान कारण है, इसलिए ब्रह्मा आदि देवता सदा उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं। मैं तो भक्ति भाव से हीन और दीन हूँ। दया सिंधु, मेरी रक्षा कीजिए। ये समस्त ब्रह्मांड जिनके अंग से उत्पन्न हुआ है और ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनमें स्थित प्रतीत होते हैं तथा जिनके लीला विलास से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार कार्य होते हैं, वे ही आप विष्णु हैं। भगवान, मुझे अत्यंत दीन की रक्षा कीजिए। जैसे एक ही स्वर्ण, कड़े और कुंडल आदि के भेद से अनेक सा प्रतीत होता है, अथवा जिस प्रकार आकाश में उदित एक ही सूर्य आधार की विषमता से विषम प्रतीत होने वाली अनेक जल राशियों में प्रतिबिंबित होकर अनेक रूपों में प्रतीत होता है, उसी प्रकार आप एकमात्र निर्गुण परमात्मा ही भिन्न भिन्न शरीरों में प्रवेश करके अनेकवत प्रतीत होते हैं। हे अपार शक्तिशाली परमेश्वर, आप सब प्रकार की समस्त इच्छाओं से रहित तथा ग्रहण और संकल्प से शून्य है, तथापि प्रत्येक युग में दीनों के ऊपर दया करने के योग्य शरीर धारण करते रहते हैं। जगदीश्वर, पूर्व काल में अनात्म पदार्थों में चित्त आसक्त होने के कारण जो मैंने आपके चरणार विंदों का सेवन नहीं किया, इसलिए भगवत विमुख कर्म से मुझे भयंकर परिणाम भोगना पड़ा। दया सागर, मुझे दीन की रक्षा कीजिए। महात्मन, संपूर्ण लोकों की सृष्टि, पालन और संहार की लीला से सुशोभित होने वाला जो आपका त्रिगुणमय स्वरूप है, वही महतत्व आदि का भी कारण है। आप प्रकृति से परे तथा सबके आदि कारण है। आपको नमस्कार है। सर्वव्यापी जगन्नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। मैं संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ। गोविंद, अपनी कृपा कटाक्ष पूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखकर इस भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्म ऋषि मार्कंडेय ने कृपा दृष्टि से देखकर भगवान नारायण इस प्रकार बोले, विप्रवर, मेरे तत्व को ना जानने के कारण ही तुम अत्यंत दीन हो रहे हो। तुमने अत्यंत दुष्कर तप का अनुष्ठान किया है, किंतु उससे केवल दीर्घजीवी ही हुए हो। महामुने, इस कल्प वट के ऊपर पत्ते के दोने में सोए हुए उस बाल स्वरूप को देखो। वे सबका काल रूप है। उसके फैले हुए मुख में प्रवेश करके वहां सुख पूर्वक रह सकते हो। भगवान के ऐसा कहने पर मार्कंडेय जी का मुख आश्चर्य से चकित हो गया। उन्होंने वृक्ष पर चढ़कर भगवान के बाल स्वरूप को देखा और उसमें प्रवेश किया। भीतर जाने पर उन्होंने 14 भुवन देखे। ब्रह्मा आदि देवता, दिक्पाल, सिद्ध, गंधर्व, राक्षस ऋषि, मुनि, देव ऋषि, समुद्रों से चिन्हित भूतल, अनेक तीर्थ, नदी, पर्वत तथा वनों से उपलक्षित श्रेष्ठ नगर देखा।
सातों पाताल और सहस्रों नाग कन्याएं देखी। हजारों फणों से सुशोभित संपूर्ण जगत का भार धारण करने वाले शेषनाग जी का दर्शन किया तथा ब्रह्मांड के मध्य में ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी सृष्टि की है वे सब अवलोकन किया। इधर उधर घूमने पर भी कहीं उस बालक के उदर का अंत नहीं मिला। तब उन कंठ मार्ग से बाहर निकलकर उन्होंने मेरे साथ पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का दर्शन किया। श्री भगवान बोले, मुने, ये विचित्र क्षेत्र मेरा सनातन धर्म है, सनातन धाम है, ऐसा समझो। यहाँ न सृष्टि है, न परलय है, न संसार का बंधन ही है। सदा एक रूप से रहने वाले मुझ मोक्षदायक पुरुषोत्तम का यहाँ विद्यमान जानकर इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला पुरुष घनानंद स्वरूप को पुण्य गर्भ में नहीं आता है। महामुने मार्कंडे जी ने कहा, प्रभु, मैं यहाँ निवास करूंगा, पुरुषोत्तम मुझ पर कृपा कीजिए। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्म ऋषि, इस मोक्ष साधक क्षेत्र में मैं परलय की समाप्ति पर्यंत रहूंगा। परलय के अंत में तुम्हारे लिए यहाँ सनातन तीर्थ का निर्माण करूंगा, जिसके तट पर तपस्या करके मेरे द्वितीय शरीर शिव की आराधना करते हुए तुम मेरी कृपा से मृत्यु को निश्चित रूप से जीत लोगे। इस प्रकार पहले से वरदान पाए हुए मार्कंडेय महामुनि ने वट के वायव्य कोण में भगवान के चक्र से एक कुंड खोदा। उस पवित्र कुंड में रहकर भारी तपस्या से भगवान महेश्वर की आराधना करके उन्होंने मृत्यु को अनायास ही जीत लिया। उन्हीं मार्कंडेय जी के नाम से ये कुंड प्रसिद्ध है, जिसमें स्नान करके मार्कंडेश्वर शिव का दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र 5 कोस तक तो समुद्र के भीतर स्थित है और 2 कोस तक उसके तट की भूमि पर विद्यमान है। यह अत्यंत निर्मल, सुनहली बालुकाओं से व्याप्त तथा नीलगिरी से सुशोभित है। वे जो विश्वनाथ भगवान शिव हैं, साक्षात नारायण स्वरूप ही हैं। वे भगवान जगन्नाथ की उपासना करने के लिए समुद्र के तट पर निवास करते हैं। यमराज के दंड का भय नष्ट करने के लिए कारण उनका नाम यमेश्वर है। उनका दर्शन और पूजन करने से कोटि शिवलिंगों के दर्शन और पूजन का फल मिलता है। श्री लक्ष्मी जी कहती हैं, इस क्षेत्र का आकार शंख के समान है। उनके मस्तक पर पश्चिम की सीमा में सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर विराजते हैं। शंख के आगे अर्थात पूर्व सीमा पर भगवान नीलकंठ है। इन दोनों के मध्य का प्रदेश 1 कोस का है। भगवान नारायण का ये परम पावन क्षेत्र अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ मृत्यु होने से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है तथा यहाँ का समुद्र स्नान मात्र से मोक्ष प्रदान करता है। शंखा आकार तीर्थ के दूसरे आवर्त में कपाल मोचन नामक लिंग स्थित है। जो मनुष्य कपाल मोचन का दर्शन, पूजन और उन्हें प्रणाम करता है, फिर ब्रह्म हत्या आदि पापों का त्याग देता है। धर्मराज, शंख के तृतीय आवर्त के स्थान में मेरी आद्य शक्ति विमला देवी को स्थित जानो। वे भोग और मोक्ष प्रदान करती हैं। जो भक्ति पूर्वक इनका दर्शन, पूजन और इन्हें प्रणाम करता है, वे संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष भी पाता है। शंख के नाभि स्थान में कुंड, वट और भगवान पुरुषोत्तम, इन तीनों की स्थिति है। कपाल मोचन से लेकर अर्धनारीश्वर तक शंख का मध्य भाग जाना चाहिए। जो अर्धाशिनी का दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है, वे अक्षय भोगों का उपभोग करता है। तीनों लोकों में जो स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले तीर्थ है, उन सब में ये पुरुषोत्तम क्षेत्र तीर्थराज कहा गया है। मुक्तिदायक जितने क्षेत्र हैं, उन सब में ये सायुज्य प्रदान करने वाला माना जाता है। यहाँ निवास करने वाले प्राणी जन्म, मृत्यु और जरा का शोक नहीं करते हैं। रोहिणी नामक कुंड भगवान के करुणा रूप जल से भरा हुआ है। वे स्पर्श करने मात्र से भवबंधन से मुक्ति देता है। प्रलय काल में जो चल पड़ता है, वे पीछे इसी कुंड में विलीन होता है। धर्मराज, यहाँ के निवासी मोक्ष के अधिकारी हैं, उन पर तुम्हारा शासन नहीं चल सकता। ये क्षेत्र पृथ्वी पर रहने वाले सब प्राणियों को मोक्ष प्रदान करता है। कामाख्या और क्षेत्रपाल के मध्य में विमला की स्थिति है। भगवान पुरुषोत्तम के दक्षिण भाग में साक्षात ब्रह्म स्वरूप नरसिंह जी विराजमान है। ये प्रभा से उज्ज्वल है और हिरण्यकशिपु का वक्षस्थल विदीर्ण करके यहाँ स्थित हुए हैं। इनके दर्शन से सब पापों का नाश होता है। इनके आगे प्राणों का त्याग करने वाला मनुष्य ब्रह्म सायुज्य को प्राप्त होता है। काशी में मरने वाले प्राणी के कानों में भगवान
भगवान महेश्वर बोध के उपाय भूत ब्रह्मज्ञान का उपदेश करते हैं। बुद्धि से उसका अभ्यास करके जीव क्रमश मोक्ष को पा लेता है। उपदेशक भगवान शिव की महिमा से विज्ञान विस्मृत नहीं होता, क्रमश अभ्यास में आकर मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। परंतु जो लोग इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्राण त्याग करते हैं, उनकी तत्काल मुक्ति हो जाती है। यहाँ समुद्र स्नान करने से, भगवान पुरुषोत्तम अपने दर्शन से, कल्प वृक्ष अपनी छाया जाने से तथा वे संपूर्ण क्षेत्र अपने भीतर कहीं भी मृत्यु होने से मोक्ष प्रदान करता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जिसमें विश्वास करता है, वे उसी में यहाँ मुक्त हो जाता है। ऐसा तीर्थ दूसरा नहीं है। इस क्षेत्र में अंतर्वेदी की रक्षा के लिए 8 शक्तियां बताई गई हैं। वट वृक्ष की जड़ में मंगला, पश्चिम में विमला, शंख के पृष्ठ भाग में सर्वमंगला, उत्तर दिशा में अर्धनिशिनी तथा लंबा, दक्षिण में कालरात्रि, पूर्व में मरीचिका तथा कालरात्रि के पीछे चंड रूपा शक्ति स्थित है। इस प्रकार इन उग्र रूप वाली 8 शक्तियों से ये क्षेत्र सब ओर से सुरक्षित है। इन 8 शक्तियों के दर्शन तथा कीर्तन से सब पापों का नाश होता है। रुद्राणी के 8 भेद देखकर भगवान शंकर भी अपने को 8 स्वरूपों में व्यक्त करके परमेश्वर श्री हरि की उपासना करते हैं। कपाल मोचन, क्षेत्रपाल, यमेश्वर, मार्केंडेश्वर, ईशान, बिल्वेश्वर, नीलकंठ और वट वृक्ष की जड़ में वटेश्वर, ये 8 भगवान शिव के लिंग हैं, जिनका दर्शन, स्पर्श और पूजन करके मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस क्षेत्र में जिनकी मृत्यु होती है, उनके स्वामी यमराज नहीं है, तथा भी भक्त को आत्म समर्पण करने वाले शरणागत दुख भंजन भगवान जगन्नाथ को यमराज ने अपनी भक्ति से संतुष्ट कर लिया है। इसलिए मेरे और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान विष्णु स्वर्ण बालुका से आवृत होकर ना त्यागने योग्य इस उत्तम तीर्थ में अदृश्य भाव में रहेंगे। यमराज ने ऐसा कहकर लक्ष्मी जी ने आगे खड़े हुए ब्रह्मा जी से कहा, सतयुग में राजा इंद्रद्युम्न होने वाले हैं, जो भगवान विष्णु के परम भक्त तथा शास्त्रों के विद्वान होंगे। प्रजानाथ, उस राजा पर अनुग्रह करने के लिए भगवान एक काष्ठ से उत्पन्न 4 प्रतिमाओं के रूप में अभिव्यक्त होंगे। काष्ठ की उन प्रतिमाओं का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा करेंगे और तुम इंद्रद्युम्न पर प्रसन्न होकर उन प्रतिमाओं की स्थापना कराओगे। लक्ष्मी जी की ये बात सुनकर ब्रह्मा और यमराज दोनों परम प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा का बार बार स्मरण करके विस्मय हो हर्ष से उनके शरीर में रोमांच हो आता है। मुनियों, इस समय उस क्षेत्र को इंद्रद्युम्न की भक्ति से संतुष्ट हो नील मेघ के समान श्याम सुंदर शंख चक्रधारी भगवान काष्ठ में शरीर धारण करके संपूर्ण लोगों का उपकार करने के लिए नीलाचल की गुफा में विराजमान है। करुणा सागर भगवान काष्ठ निर्मित बलभद्र, सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र की प्रतिमाओं के साथ स्वयं भी दारू में विग्रह धारण करके शरणागतों की पीड़ा का नाश करते हैं। उनका दर्शन करके मनुष्य पापों के सुदृढ़ बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु का ये परम उत्तम स्थान अत्यंत गुप्त है तथा वे अलौकिक प्रतिमा लौकिक रूप से प्रकाशित है। राजा इंद्रद्युम्न को दारू में शरीर धारण करने वाले भगवान ने वर दिया है। भगवान दीनों और अनाथों के एकमात्र शरण है। भवसागर में पार उतारने के लिए नौका है। उनके चरण समस्त चराचर जगत के लिए वंदनीय है। वे ही सबके परम आश्रय हैं। भगवान नारायण संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान तथा सृष्टि और संहार के कारण है। वे समस्त पापों को छुड़ाने वाले तथा सब आपत्तियों का नाश करने वाले हैं। विभूतियों का प्रसार करने वाले तथा सब योगियों को वर्ण करने वाले हैं। संपूर्ण जीवों का भरण तथा अखिल विश्व को धारण करने वाले भी वे ही हैं। वे सब भाषाओं को बोलते और समस्त दुष्कर्मों का विनाश करते हैं। मुनीश्वरों, तुम अनन्य भाव से उन्हीं भगवान श्री हरि की शरण लो। वो चेष्टा रहित काष्ठ शरीर धारण करके भी दिव्य लीला विलास करने वाले हैं। थोड़ी सी भक्ति करने पर भी मनुष्यों के 100 अपराध क्षमा करते हैं। कुरुक्षेत्र में उत्पन्न हुए एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय दोनों मित्र थे। दोनों ने प्रेम पूर्वक परदेश की यात्रा की। उनका आहार विहार एक ही था। दोनों सदाचार के मार्ग से भ्रष्ट हो चुके थे और मोहवश शास्त्र निषिद्ध आचरण करते थे। स्वाध्याय, वष्टकार, स्वधा और स्वाहा, इनमें वे कोसों दूर थे। महापातकों से कलंकित होकर वे मदिरा पीते और वैश्या के सहवास में रहकर आनंद का अनुभव करते थे। परलोक की चिंता तो उन्हें कभी स्वप्न में भी नहीं होती। इस प्रकार मनमाना बर्ताव करते हुए उनकी आधी आयु बीत गई।
एक दिन घूमते हुए वे दोनों यज्ञशाला में जा पहुंचे और दूर से ही स्तोत्र तथा शास्त्र चर्चा सुनने लगे। वहां होने वाली वैदिक क्रियाओं को देखकर उस समय उन अधर्मियों के मन में भी धर्म के प्रति श्रद्धा हुई। उनका नाम पुंडरीक और अम्बरीश था। वे अपनी उच्च जाति का स्मरण करके अपने दुराचारों की निंदा करते हुए एक दूसरे से कहने लगे, हम दोनों पाप के भयंकर समुद्र को कैसे पार करेंगे? हमने जो जो पाप संचित किए हैं उनको शास्त्र भी नहीं जानता। उन घोर पापों का प्रायश्चित अत्यंत दुर्लभ है। तथापि इस यज्ञ सभा में जो ये ब्रह्मनिष्ठ पधारे हुए हैं उन्हें प्रणाम से प्रसन्न करके हम अपने उद्धार का उपाय पूछें। ऐसा निश्चय करके उन दोनों ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया और अपने अपने पापों को ठीक ठीक बताकर उनसे प्रायश्चित पूछा। उन दोनों की बातें सुनकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने आंखें बंद कर ली। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके बीच एक श्रेष्ठ वैष्णव थे जो उस यज्ञ सभा में प्रधान थे। भगवान की भक्ति के महात्म्य से उन्होंने समस्त पापों का नाश कर लिया था। वक्ताओं में श्रेष्ठ उन वैष्णव ब्राह्मण ने हंसकर वहां बैठे हुए उन दोनों से कहा, हे ब्राह्मण और हे क्षत्रिय कुमार, यदि तुम दोनों अत्यंत भयंकर पाप राशि से छुटकारा पाना चाहते हो तो शीघ्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में चले जाओ। वे सब क्षेत्रों में उत्तम है जहाँ राज ऋषि इंद्रियोमन की भक्ति से उन पर अनुग्रह करने वाले भगवान पुरुषोत्तम काष्ठ में शरीर धारण करके रहते हैं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले उन भगवान जगन्नाथ की आराधना करके तुम इच्छा अनुसार पाप क्षय और मोक्ष भी पा सकते हो। ये ध्रुव सत्य है। उनका दर्शन करने से सब पाप एक साथ ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए परम पवित्र उत्कल देश में दक्षिण समुद्र के तट पर नीलाचल के शिखर पर निवास करने वाले सर्वव्यापी भगवान जगदीश की शरण में जाओ। वे करुणा निधान भगवान तुम दोनों का मनोरथ अवश्य ही सिद्ध करेंगे। वैष्णव महात्मा के इस प्रकार आदेश देने पर वे ब्राह्मण और क्षत्रिय अत्यंत हर्षयुक्त उसी मार्ग से पुरुषोत्तम क्षेत्र को चल दिए। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।